हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको अपवर्तनांक वेग और तरंग दैर्ध्य इसका अपवर्तनांक का वेग से रिलेशन, अपवर्तनांक का तरंग दैर्ध्य से रिलेशन, अपवर्तनांक से रिलेशन बताऊं। ये कक्षा 10 में और 12 में तो है ही, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस वजह से मैं आज इनको बता रहा हूँ। देखो, पहला क्वेश्चन है, जैसे आपको दिया गया हो कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है। आपसे पूछा जाए कि कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, ग्लास ये एयर है, तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक बराबर फार्मूला हो जाए 1/ANG। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1/ANG की वैल्यू कितनी दी गई, 3/2। 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, ये मान लो दूसरा क्वेश्चन है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 दिया है और वायु के सापेक्ष लिक्विड यानी किसी द्रव का अपवर्तनांक 4/3 है। आपसे पूछे लिक्विड के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो देखो लिक्विड के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालते कैसे। सबसे पहले ये देख लेना कि इस प्लेस पे सेम है कि नहीं, तो ए है, तो इसके लिए फार्मूला देखो कैसे बनेगा। यल पहले है तो वो नीचे जाएगा, इन दोनों में यल किसमें है, इसमें है ना, तो ANL हो जाएगा। जी बाद में तो ऊपर रहेगा, जी इन दोनों में किसमें है, तो इसमें है, ये ANG हो जाएगा। वैल्यू रख लेते हैं, ANG की वैल्यू 3/2 है। इसके बाद ANL की वैल्यू कितनी है, 4/3, तो 3 ऊपर जाएगा, 3 3 9 बटे कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8। तो ये अपवर्तनांक आ जाएगा द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ऐसे ही तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जैसे वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 3/2 दिया है। आपसे पूछेगा वायु में प्रकाश की चाल दी गई होती है, हाई स्कूल में नहीं दी भी हो वैल्यू तो भी याद रखना 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड होता है। आपसे पूछेगा जल में इसकी चाल कितनी होगी, जल में प्रकाश की चाल कितनी होगी, तो आप इसको ऐसे ही लिखना ANW बराबर, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये A है तो VA हो जाएगा, ये W बाद में है तो VW हो जाएगा। फार्मूला क्या होता है, वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। अब माध्यम क्या है, जल है, तो जल में प्रकाश की चाल। वैल्यू रख लो, ANW की वैल्यू कितनी दी गई, 3/2। VA की वैल्यू कितनी दी गई, 3 × 10⁸। VW निकाल लो यहाँ से, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 का इधर गुणा हो जाएगा, VW बराबर यहाँ से आ जाएगा, VW बराबर आ जाएगा 2 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। ये जल में प्रकाश की चाल आ जाएगी। इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है आपके पेपर में, जैसे दिया हो वायु के सापेक्ष डी, ये डी मतलब डायमंड हीरे का अपवर्तनांक दिया गया 3/2। अब आपसे बोल दे कि वायु में इसकी तरंग दैर्ध्य 6000 एंगस्ट्रॉम है। आपसे पूछे कि डायमंड में इसकी तरंग दैर्ध्य कितनी होगी, हीरे में इसकी तरंग दैर्ध्य कितनी होगी, तो फिर वही अपवर्तनांक AND बराबर फार्मूला यहाँ से क्या हो जाएगा, λ बटे क्या हो जाएगा, λD। अब देखो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, वायु में तरंग दैर्ध्य दी गई है, इसके बाद आपसे जिस माध्यम में निकालना होता है, जैसे डायमंड पे निकालना होता है, तो डायमंड में तरंग दैर्ध्य निकालने के लिए डायमंड का अपवर्तनांक का भाग वायु में प्रकाश की तरंग में दे देंगे तो इसका मान आ जाएगा। अब AND की वैल्यू कितनी दी गई है, 3/2 दी गई है। λA की वैल्यू 6000 एंगस्ट्रॉम दिया गया है, बटे λD निकालना है, तो λD इधर चला जाएगा, ये 3 से देखो कट जाएगा, 3 दूनी 6, 2000 आ जाएगा, 2000 का 2 से गुणा हो जाएगा, λD बराबर आ जाएगा 2 दूनी 4000 एंगस्ट्रॉम। इस प्रकार हमने 4 सवाल, ये बहुत अच्छे सवाल हैं, इंटर पे यही पूरा सेकंड पेपर पे भरा हुआ है और हाई स्कूल में बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे भी जाते हैं, 1 नंबर के 2 नंबर के पूछे जाते हैं, कंपटीशन में बहुत सारे क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं। अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, कमेंट तो भूलना मत, सब्सक्राइब भूल जाना लेकिन कमेंट मत भूलना। थैंक यू।